Refraction of light in a rectangular glass slab. रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट जिस ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट हो रही है उसके उस पार चली जा रही है। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो लाइट होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, लेकिन जब वो किसी एक मीडियम से फर्स्ट से सेकेंड मीडियम में जाती है, जब भी कभी वो ट्रेवल करेगी वो तो स्ट्रेट लाइन में करेगी, लेकिन जैसे ही उसका मीडियम चेंज होगा उसका पाथ चेंज हो जाएगा। एयर रेयर मीडियम है और ग्लास डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम का मतलब हो गया इसकी डेंसिटी क्या है, लेस है कंपेयर टू ग्लास की डेंसिटी से। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो डेंसर मीडियम, जिसकी डेंसिटी कम वो रेयर मीडियम। अब एयर से मतलब रेयर मीडियम से जब कोई रे आएगी और किसी डेंसर मीडियम पे इंसिडेंट टकराएगी वो उस पार तो जाएगी, लेकिन नॉर्मल की तरफ हल्का सा झुक जाएगी। जैसे ये रे ईएफ को डायरेक्टली ऐसे डॉट 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 करके जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुक गई। अब उसके बाद इस ग्लास स्लैब में ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। बिल्कुल स्ट्रेटली जाने के बाद जैसे ही ये डेंसर से फिर से रेयर में आएगी, तो डेंसर से जब रेयर में आएगी तब ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इधर टुवर्ड्स द नॉर्मल। इधर डेंसर में आएगी तो नॉर्मल की तरफ आ जाएगी, डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। हाँ, इसमें एक खास बात और बता दें। I1 इंसिडेंस एंगल है, I2 डेंसर मीडियम का इंसिडेंस एंगल है, R1 डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्शन एंगल है, R2 रेयर मीडियम का डिफ्रैक्शन एंगल। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। साइन I अपॉन साइन R क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। लाइट यहाँ पर जिस एंगल से आ रही थी, जितनी वो ट्रांसवर्सल थी उतनी ही ट्रांसवर्सल यहाँ पर भी। जिस रास्ते से इसको जाना चाहिए था वहाँ से तो नहीं गई, लेकिन उसी के पैरेलल जा रही है। पाथ तो चेंज हो गया, उसका एक्चुअल वाला पाथ तो चेंज हो गया, लेकिन जैसे ही रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर में आएगी वैसे ही क्या हो जाएगी, वो फर्स्ट वाली के पैरेलल में जाने लगेगी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब में बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट था आपका। इसमें से सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, ये क्लियर कर लो आप। मान लीजिए यहाँ पर वाटर भरा हुआ है, ये इसके अंदर है वाटर, ये है एयर। अब यहाँ से लाइट आई, यहाँ पे इंसिडेंस हुई, ये आपका नॉर्मल। अब इसको जाना तो कुछ ऐसे ऐसे चाहिए, लेकिन एयर रेयर है, ये डेंसर है, तो जैसे ही एयर से डेंसर में आएगी वैसे नॉर्मल की तरफ छुप जाएगी। अब वाटर से जैसे फिर एयर, अब इधर साइड तो फिर से एयर है, अब एयर में फिर जाएगी, तो जब एयर में जाएगी तो नॉर्मल से इसको जाना तो कुछ इस टाइप से चाहिए था, लेकिन ये क्या होगी, अबे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाएगी, और इस वाली के हमेशा होगी पैरेलल। इसमें एक और बात, इसमें इंसिडेंस पॉइंट, रिफ्रैक्शन पॉइंट एंड नॉर्मल वो सब एक ही प्लेन पर होते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट अगर पूछें कि रिफ्रैक्शन पॉइंट, इंसिडेंस पॉइंट और आपका नॉर्मल डिफरेंट प्लेन पे होंगे, तो ऐसा नहीं है, वो सब के सब आपके एक ही प्लेन पे होंगे। नेक्स्ट, इन दोनों का जो रेशियो होता है, रेशियो हमने स्टार्टिंग में बताया था, रेशियो साइन I अपॉन साइन R हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है।
द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल सिंपल सा, जैसे ही मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट ट्रेवल करेगी तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो एक फार्मूले के थ्रू हम लोग फाइंड कर लेंगे। मीडियम 1 एयर है, मीडियम 2 ग्लास है। अब रेयर से डेंसर में जाए, डेंसर से रेयर में जाए, इससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है आपको तो सिंपल सा फॉर्मूला 2 1 हमने लिखा। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट है वो 1 से 2 में ट्रेवल कर रही है, मतलब कि मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रेवल कर रही है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो मीडियम 1 और मीडियम 2 के लाइट के रेशियो के इक्वल होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे V1 अपॉन V2। मान लीजिए अब लाइट यहीं पे ट्रेवल कर रही होती मीडियम 2 से मीडियम 1 में, तो जब लाइट मीडियम 2 से मीडियम 1 में ट्रेवल कर रही होती तो सिर्फ और सिर्फ चेंज होता क्या, आपका फॉर्मूला सेम रहेगा। अब आपकी लाइट 2 से 1 में ट्रेवल कर रही है, यानी 1 में आ रही है 2 से। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। हाँ, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो होता है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड। कुछ लोग लिख के चले जाते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये थोड़ा सा रॉन्ग है। अगर हम लोग इसको सिग्निफिकेंट करें तो इसको हमको करना चाहिए 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लिखने का सही तरीका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। बाकी अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होती है। उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको एक टेबल बना के दे रहा हूँ, वो देख लीजिए। ये इम्पोर्टेंट कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं। एयर में लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.003, आइस में होता है 1.31, वाटर का होता है 1.33, एल्कोहल का होता है 1.36, केरोसिन का होता है केरोसिन में होता है 1.44, तारपेंटीन ऑयल में होता है 1.47, क्राउन ग्लास में 1.52, डायमंड में होता है 2.42। तो इसमें से अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है डायमंड में। सबसे ज़्यादा आपके डायमंड में होगा और सबसे कम आपके एयर में होगा। डायमंड बहुत कठोर होता है ना, बहुत सारे को तो रिफ्लेक्ट कर देता होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट का एयर से किसी भी एनी मीडियम में जा रहा हो तो एयर में जो लाइट की स्पीड होती है वो आपको पता है 3.0 इंटू 10⁻⁻⁻ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर मीटर पर सेकेंड। तो अगर एयर से किसी भी मीडियम में जा रहे हैं, इधर एयर से किसी भी मीडियम में जा रहे हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट आपको भी हमने ऊपर बताया था, वो आपको ऑलरेडी पता है। साथ में स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम में, उस मीडियम में क्या स्पीड है लाइट की वो आपको अगर पता चल जाए या आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा तब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर लोगे। नॉर्मल फार्मूले सेम है, बस यहाँ पर एयर इसलिए नहीं लिखे क्योंकि एयर का आप लोगों को ऑलरेडी से पहले से पता है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता है। नॉर्मल जो टेबल दिए हैं वो कर लेना, एमसीक्यू में पूछा जाएगा। एमसीक्यू में शायद ये क्वेश्चन पूछ ले कि एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, ऑप्शन देगा आपको तो आपको लगाना है 1.0003। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस। स्फेरिकल लेंसेस हम लोगों ने अभी पिछली वीडियो में मिरर देखा था। मिरर में हमने देखा था कि कॉन्वेक्स लेंस जिसका बाहर वाला पार्ट क्या होता था, उभरा हुआ होता था, निकला हुआ होता था। अब जो मिरर होता तो उसमें हाईली पॉलिश्ड होता था। पॉलिश्ड को हटाकर अगर उनको जोड़ दें तो ये बन जाएगा आपका कॉन्वेक्स लेंस। इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कन्वर्जिंग लेंस में अगर पैरेलल में लाइट आएगी तो वो उनको कन्वर्ज करके f2 से निकालेगा। अब इसमें देखो, इस वाले का जो फोकस है वो इधर साइड होगा, इस वाले का जो फोकस है इधर साइड होगा। यहाँ पर हम लोगों ने उसमें C पढ़ा था मिरर में, यहाँ पर पढ़ेंगे 2f1, यानी f1 का डबल हो जाएगा 2f1, अर्थात इसको C भी कहेंगे, सेंटर कहेंगे इस वाले पार्ट का।
इसको भी सेंटर बोलेंगे, C2 हो गया, ये C1 हो गया, ये C2 इधर वाले का सेंटर, ये वाला इधर वाले का सेंटर, ये C1। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ये रे को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है, बिल्कुल सिमेट देता है, पास कर देता है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव टाइप के ग्लास को अगर हम इस शेप में जोड़ दें तो ये आपका बन जाएगा कॉनकेव लेंस। इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ये डाइवर्ज कर देता है, पैरेलल में जितनी भी लाइट रे आएंगी उसको क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, बिखेर देगा। तो इधर साइड तो कहीं में मिलेंगे नहीं, तो इधर साइड क्या डॉट डॉट करके मिलेंगे। जब भी रे डॉट डॉट करके मिले तब उसमें जो कुछ भी बनेगा वो कैसा बनता है, वर्चुअल। याद होनी चाहिए बात, वर्चुअल। इसमें जो कुछ भी बनेगा यहाँ पर वो कैसा बनेगा, रियल। वेरी गुड। अब देखते हैं हम लोग रूल देखते हैं, रिफ्रैक्शन बाय लाइट। कॉनकेव लेंस में रिफ्रैक्शन किस किस टाइप से होता है। ठीक है, लाइट अगर पैरेलल में आई तो फोकस से होके जाएगी F2 से, इस वाले से। नेक्स्ट अगर लाइट सीधा पहले बीच तक आएगी, फिर यहाँ से मैच, इसको बिल्कुल बीच से डॉट डॉट करके बता दे रहा हूँ, यहाँ तक सीधी आती है, उसके बाद से डाइवर्ज और कन्वर्ज जो भी होना होता होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक में लाइट कहाँ से आ रही है, लाइट फोकस से आ रही है। तो लाइट फोकस से आई, ये अब जब फोकस से आएगी बेटा तो पैरेलल जाएगी। कैसे चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में चली जाएगी। नेक्स्ट पैरेलल आई तो फोकस से गई, फोकस से आई तो पैरेलल गई। अब कहाँ से आएगी, नेक्स्ट इसमें सीधा सीधा आपके सेंटर से जाएगी, ओ से। जो आपका लेंस है उसका जो सेंटर है, जिसको हम लोग यहाँ पर पोल मानते थे, दोनों पोल की, इस पोल और इस पोल की जो बीच की डिस्टेंस है उसका जो हाफ है उस वाले सेंटर से जाएगी। जब इस सेंटर से होकर जाएगी तब वो ना तो डाइवर्ज होगी ना कन्वर्ज होगी, सीधा चली जाएगी। सीधा चली, बस इसमें 3 स्टेप है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में क्या होता है, कॉनकेव लेंस को हिंदी में अवतल लेंस कहते हैं। ये कॉनकेव टाइप के ग्लास के स्लैब से बनता है। ये आपका बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, ये मिड पॉइंट है O, ये आपका इधर है F1, 2F1 मतलब C, ये आपका हो जाएगा F2, 2F2 अर्थात C2, C1। अब रे इसमें आएगी फर्स्ट पैरेलल आई, तब तो ये तो डाइवर्जिंग है, तो यहाँ पर तो डाइवर्ज हो जाएगी कुछ इस टाइप से। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था कि फोकस से होकर जाती है, तो फोकस से होकर ये किधर से, इधर से जाएगी, ऐसे जाए। सिर्फ हम लोग इसका आभास करेंगे, जो कुछ भी होगा सब कुछ वर्चुअल होगा। अब फोकस से होकर आएगी, अब जब फोकस से होकर आएगी, अब देखो फोकस से होके आएगी तो इसको तो पैरेलल जाना चाहिए, तो पैरेलल ये कैसे जाएगी, इधर से तो हो नहीं पाएगा। तो अब इसको जाना चाहिए किधर से, फोकस से। तो फोकस से ये हमेशा डॉट डॉट करके जाती है, फोकस से तो आई गई थी।
अब ये आएगी फोकस से, जब फोकस से होके आएगी तो पैरेलल चली जाएगी, जब फोकस पे आएगी सीधा तो पैरेलल होके चली जाएगी। नेक्स्ट स्टेप सेम है दोनों में। अगर बीच से गई फिर वैसे ही चली जाएगी, ना डाइवर्ज होगी ना कन्वर्ज होगी। अब इमेज फॉर्मेशन देखिए, किसमें इमेज फॉर्मेशन किस टाइप से होता है। सबसे पहले देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो जो आपके इमेज का फॉर्मेशन होगा वो F2 पे होगा, फोकस पे होगा, बिल्कुल छोटा होगा, पॉइंट साइज होगा। कैसा होगा? बिल्कुल पॉइंट साइज, रियल होगा और साथ में इन्वर्टेड होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। बियॉन्ड द सेंटर या फिर 2F1 होगा तो आपका जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो F2 और 2F2 के बीच में बनेगी, स्मॉल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और रियल बनेगी। नेक्स्ट, जब आपकी इमेज 2F1 पे होगी तो जो आपका इमेज फॉर्मेशन होगा वो 2F2 पे बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और सेम साइज का बनेगा। 2F1 पे रखोगे तो 2F2 पे बनेगा और सेम साइज का बनेगा। नेक्स्ट, बिटवीन 2F1 एंड F1 के जब बीच में होगा तो जो आपका इमेज फॉर्मेशन होगा वो बियॉन्ड 2F2 होगा, लार्ज होगा, इन्वर्टेड होगा और साथ में रियल होगा। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट को अगर F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस करेंगे तो जो आपका इमेज फॉर्मेशन होगी वो सेम साइड होगी, लेंस के सेम साइड होगी। और लेंस के सेम साइड अगर इमेज बन रही है तो फिर समझ जाओ वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और लार्ज होगी, हाईली लार्ज होगी। ये कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन फिनिश्ड हुआ। नेक्स्ट टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, फर्स्ट, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होगा, कॉनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट अगर आपका इन्फिनिटी पे कहीं पर प्लेस्ड होगा तो जो आपका इमेज फॉर्मेशन होगा वो F1 पे होगा, पॉइंट साइज होगा, डॉट करके बना है तो वर्चुअल होगा और वर्चुअल तो होगा, साथ में इरेक्ट होगा। जब भी चीज़ें वर्चुअल होती हैं हमेशा इरेक्ट होती हैं, एक बात याद रखिए। अगर कोई भी इमेज वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी और अगर इरेक्ट है तो फिर वो वर्चुअल होगी। नेक्स्ट, अब ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट अगर आपका प्लेस्ड है तो जो आपकी इमेज का फॉर्मेशन होगा वो F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा। कैसा होगा? स्मॉल होगा, स्मॉल देन ऑब्जेक्ट, साथ में छोटा होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। इमेज फॉर्मेशन फुल कवर। नेक्स्ट, मैग्नीफिकेशन की बात कर लेते हैं। मैग्नीफिकेशन और लेंस के फॉर्मूले की बात करें तो लेंस का फॉर्मूला मिरर के फॉर्मूले से मिलता जुलता है, बस एक साइन का चेंज है। लेंस का फॉर्मूला है 1/v, एक मिनट, -1/u इक्वल 1/f। ये आपके लेंस का फार्मूला है। कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस दोनों में वर्क करेगा। साथ में मैग्नीफिकेशन की बात करें, मैग्नीफिकेशन
मैग्नीफिकेशन को m से डिनोट करते हैं। मैग्नीफिकेशन इक्वल सेम फॉर्मूला है आपका h डैश अपॉन h। मैग्नीफिकेशन h डैश अपॉन h इक्वल होता है v। v क्या है? v है डिस्टेंस ऑफ इमेज, नेक्स्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u। ये आपके मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से इमेज की हाइट दी गई तो ऑब्जेक्ट की हाइट, डिस्टेंस पता हो तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें हम लोग फाइंड कर लेंगे। 4 में से कोई 3 दिए हैं तो एक फाइंड कर लेंगे। मैग्नीफिकेशन दिया है और फिर इन दोनों में से कोई एक दिया है तो एक फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा पावर ऑफ लेंस। आंखें कमज़ोर हो जाती है, डॉक्टर के पास जाते हो, कहते हो डॉक्टर साहब हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। डॉक्टर साहब कहते हैं 2 नंबर का चश्मा लगेगा। वो नंबर बोल देते हैं, समझ जाते हो, घर में आते हो बताते हो कि हमको तो 2 नंबर का चश्मा लगा। एक्चुअल में डॉक्टर साहब जो 2 बोलते हैं ना, वो बताते हैं पावर आपके चश्मे की। और पावर को हम लोग बेटा मेजर करेंगे डायोप्टर से। किससे मेजर करेंगे? डायोप्टर से मेजर करते हैं पावर ऑफ अ लेंस। इक्वल होता है 1/f। सिंपल सा। अब बात कर लें किसकी पावर क्या होती है। भाई कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। अब इसके पहले आपको पता होना चाहिए किसका f पॉजिटिव होता है, किसका f नेगेटिव होता है। पावर की बात कर रहे थे। पावर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स को सुना सा लग रहा होगा। कॉन्वेक्स हम लोगों ने पढ़ा था कुछ इस टाइप से। कॉन्वेक्स का जो फोकस होता है वो हमेशा राइट साइड होता है। राइट साइड हमेशा हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। और 1 डायोप्टर इक्वल होता है 1 मीटर इनवर्स। अगर आपकी फोकस लेंथ 1 मीटर है तो पावर ऐसे फाइंड कर लेंगे, P इक्वल 1/f की वैल्यू कितनी हो गई? 1 मीटर। तो 1 मीटर अपॉन में ऊपर ले जाओगे तो इसकी पावर 1 है, माइनस में हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर इनवर्स। डायोप्टर इसकी यूनिट है। साथ में कॉनकेव की बात करते हैं। कॉनकेव वेरी सिंपल भाई। कॉनकेव का जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा था वो सब किस साइड हो रहा था? लेफ्ट साइड हो रहा था। लेफ्ट साइड होने की वजह से हम लोग कॉनकेव पढ़े थे। कॉनकेव में जितने भी इमेज फॉर्मेशन हो रहे थे डॉट डॉट करके लेफ्ट साइड हो रहे थे। लेफ्ट साइड होने का मतलब क्या हुआ? आपका f माइनस। तो f माइनस तो आपका जो पावर होगी वो किस में होगी? नेगेटिव में होगी। तो जो कॉनकेव आपका लेंस होगा उसकी जो पावर है वो हमेशा नेगेटिव में रहेगी। अगर डॉक्टर साहब कहें आपको -3 डायोप्टर या -0.5 डायोप्टर का चश्मा फिट हो रहा है तो आप समझ जाइएगा कौन सा लेंस लगा रहे हैं। कौन सा लगाएंगे? कॉनकेव लेंस। अगर पॉजिटिव में बताएं तो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फुल चैप्टर कवर हुआ। अगर इसमें कुछ रह गया हो, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए और टॉपिक बताइएगा कि ये टॉपिक हमको नहीं समझ में आया, इसको आप फिर से समझाइए, या फिर कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो तो वो करिए। वो हम आपको फिर से एक अलग सा वीडियो बना देंगे, उसमें बता देंगे। अगर क्वेश्चन आए कि इमेज रियल होगी या वर्चुअल, ये किस पे डिपेंड करता है, तो अगर डिपेंड की बात करें तो डिपेंड आप ऑप्शन किस पे टिक करोगे? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे डिपेंड करता है कि जो आपकी इमेज बनेगी वो रियल बनेगी कि वर्चुअल बनेगी। क्योंकि वर्चुअल इमेज तो आपके कॉन्वेक्स
कॉन्वेक्स लेंस में भी एक कंडीशन आता है, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में होता है, तो इसमें भी क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन यहाँ कहीं पर हो जाता है, लार्ज हो जाता है, वर्चुअल हो जाता है। तो किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदलता रहेगा, इमेज रियल वर्चुअल ये बदलती रहेगी।